रूस के कजान में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कजान में सब स्टेशन पर यूक्रेनी सेना का हमला। और ये देखिए जरा, ये बड़ा हैरान करने वाला हुआ है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सामने। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। जो पहले 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट्स प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दिखाइए जरा। रूस के कजान में विध्वंसक हमला, टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये देखिए हमले में सब स्टेशन जो है वो तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले का नया वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी पोर्ट पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा हुआ है। जरा ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। रूस के बेलग्रोद में यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले से बेलग्रोद के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई है, ये देखिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद बेलग्रोद में एनर्जी संकट हो गया है, बड़ी खबर। एक तरफ कजान और दूसरी तरफ ये देखिए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर हमला किया है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ड्रोन हमले के में ऑयल में लगी आग, ये बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। और अब जरा आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका से टेंशन के बीच चीन की विध्वंसक तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। पीएलए की जल, थल और वायुसेना का सैन्य अभ्यास, ये देखिए जरा। चीन ने जंगी तैयारी का वीडियो जारी किया, बेसिकली टारगेट पर ताइवान है, ये आपको बताना चाहूंगा मैं। ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधा आइए, कैंप 4 से विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान ने नई एंटी ड्रोन माइन सर्विस उतारी, ये देखिए जरा। बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। 350 मीटर तक ड्रोन और हेलीकॉप्टर गिराने में सक्षम है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग की तैयारी, कैंप 4 होना चाहिए था, ये देखिए जरा। ईरान ने बासिज फोर्स का वीडियो जारी किया, बड़ी खबर। एडवांस हथियार और आर्मर्ड व्हीकल के साथ दिखे जवान, ब्रेकिंग और शॉट। बासिज पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10 मिलियन से ज्यादा जवान है यहां पर, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, मुनीर की सीक्रेट मीटिंग, बड़ी खबर। इमरजेंसी मीटिंग में मुनीर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है, और रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला। वेनेजुएला पर फ्रांस की ट्रैवल एडवाइजरी है, वेनेजुएला खाली कर रहे हैं ज्यादा लोग। सीधे चलिए, हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ खास मेहमान स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जल सुधाकर दिखाई दे रहे हैं। आइए जरा अनिल जी, हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए। आज पीसीआर में अनिल जी हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच सर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में भी अनिल सर हैं, एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर, थैंक यू वेरी मच सर। आफ्टर एजेस सर, महाकुंभ चला गया, न जाने क्या क्या चला गया, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। एंड वी हैव अ फियरलेस जर्नलिस्ट एंड माय फेवरेट जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरजू कासमी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बट इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन टू चूज whether I like you more or I like your husband more, but yes, nevertheless I like you more, क्योंकि उनसे भी आप ही ने मिलवाया। थैंक यू वेरी मच मैम, स्वागत है आपका। इस सब के बीच में बड़ी खबर, पाकिस्तान, पुतिन का वार्निंग फायर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की खबर, यहां पर पाकिस्तान की ब्रांडिंग दिखाइए। बलूचिस्तान में हमले शुरू हो गए, ब्रेकिंग, बड़ी खबर। बलूचिस्तान के मस्तुंग में बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया, बड़ी खबर। सेना के मेजर के घर पर फायरिंग हुई, ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अब क्या यहां पर सीधा आइए, बीएलए के हमलों से, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों से दहला बलोचिस्तान का ग्वादर, ब्रेक करिए।
ग्वादर के 2 इलाकों में भयंकर आईडी विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस व्हीकल को उड़ा दिया गया। यह बड़ी खबर आ रही है। पासनी इलाके में पाक सैन्य बेस पर बलोच लड़ाकों का हमला है। पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए, फिर अब जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। बलोचिस्तान में किस तरीके से तेजी से हालात, एक तरफ तालिबान, एक तरफ बलोचिस्तान, चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। कैंप 1 पर बलूचिस्तान के क्वेटा में ग्रेनेड अटैक से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी आर्मी के फ्रंटियर कॉर्प्स चेक पॉइंट पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। 50-50 में रखिएगा सुशील। रेलवे ट्रैक के नजदीक चेक पॉइंट में विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। पूरे इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बलोचिस्तान में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ डिपिक्शन के लिए हैं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। आप सुशील, हम लोग 3 विंडो पर भी और फ्लोर पर भी डिस्कशन करेंगे। ये देखिए पीछे ब्रांडिंग रखिए। बलोचिस्तान में पाक सेना पर नॉनस्टॉप हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। बलोचिस्तान में 24 घंटे में 6 बड़े हमलों से हड़कंप है। क्वेटा से ग्वादर तक पाकिस्तानी सेना के ठिकाने दहलाए गए हैं। ये देखिए ग्वादर में 2 जगहों पर आईडी विस्फोट से कोहराम हुआ है, बड़ी खबर। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस व्हीकल को उड़ा दिया है। मैं चाहूंगा यहां पर सारी ब्रेकिंग्स रोटेट करिए और आरजू मैम के पास चलिए। आरजू मैम, ये डबल वैमी हो गई है। दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा, तीसरी तरफ अफगानिस्तान से हालात चिंताजनक हैं। व्हाट इज ब्रूइंग मैम? ये बिल्कुल ये अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन ये अटैक्स अभी के नहीं चल रही है। शुरू से ही ये अटैक्स कभी रुके ही नहीं थे, कम जरूर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर ये अटैक्स बढ़ चुके हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कुछ बता नहीं रहा है सिवाय इसके कि जब कुछ लोग मारे जाते हैं तो वो नंबर्स ऑफ पर्संस जो है वो बताया जाता है। जो सही सूरत हाल है वहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो कोई फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले भी इस तरह के कई ऑपरेशन लॉन्च किए जा चुके हैं। लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है तो पाकिस्तान की स्टेट को कम से कम ये तो बताना चाहिए कि वो ऑपरेशन फेल हो गए थे, इसलिए नया ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। और दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि इमरान खान को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही है। तो लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सवाल मेरे मन में इसलिए आ रहा है, एक तरफ खैबर की सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान की बलूचिस्तान की सिचुएशन है, और एक तरफ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान से हालात खराब हैं। पाकिस्तान आर्मी कैसे डील कर रही है? क्योंकि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला तो बचा नहीं। अब देखिए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से इन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की है। इनका कहना है कि अफगानिस्तान की हुकूमत रोके जो अटैक्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आप खुद कंट्रोल कीजिए। तो जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो अब इन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, जिससे बात सही होने के बजाय मजीद बिगड़ रही है। हमारे यहाँ शायद आपको शायद हमारी कंट्री में ही दिखे कि हम दुश्मन बढ़ाते हैं कम करने के बजाय। तो अब हमने जो है वो एक तरह से जो गवर्नमेंट जिसको खुद बनाने के दावे किया करते थे 2021 में, अब उसके साथ भी झगड़ा जो है वो बढ़ा लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ बात करने को या बात सुनने को तैयार है। हर तरह के रास्ते तोड़ दिए गए, चाहे वो ट्रेड हो या चाहे बॉर्डर हो, हर तरफ से बंद है सब कुछ। अंडरस्टूड। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। इमरान खान की ब्रांडिंग हमारी टीम निकाल के रखे जरा। मैं आपको इमरान खान के बारे में जानकारी देने वाला हूं अब से 4 मिनट के अंदर। प्लीज बी विद अस। यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए, एक बार इमरान खान की दिखाइए। खामोशी या साजिश, खामोशी या साजिश, यह पाकिस्तान से सवाल है। ब्रांडिंग वापस आई है बलूचिस्तान पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बलूचिस्तान आपने देखा, खैबर पख्तूनवा भी जल रहा है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। टीटीपी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ये देखिए पश्तूनों के समर्थन में, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, पश्तूनों के समर्थन में 5 सैनिकों ने छोड़ी आर्मी। खैबर पख्तूनवा के टैंक जिले में आत्मसमर्पण किया है। टीटीपी ने वीडियो जारी करके किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान ने खत्म किया सीजफायर, बड़ी खबर। अफगानिस्तान से सीजफायर समझौता टूटा, पाक विदेश मंत्रालय ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के भीषण हमलों से भड़का पाकिस्तान, बड़ी खबर। ख्वाजा आसिफ के शॉट दिखाइए। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा है।
की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी भीषण जंग, बड़ी खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीजफायर तोड़ दिया है, बड़ी खबर आ रही है। पीछे फायर वाली ब्रांडिंग रखेगा, ये देखिए जरा। पाक विदेश मंत्रालय ने समझौता टूटने का ऐलान कर दिया है, बड़ी खबर। खैबर पख्तूनवा में अफगानिस्तान की जमीन से हमले, ये पाकिस्तान ने कहा। पेशावर में सैन्य कैंप पर हमले के बाद पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, इसी खबर की ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, हालात चिंताजनक हैं, तनावपूर्ण हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी चीज जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, सर का फ्रेम टाइट करिए, क्या पाकिस्तान में अब हम जो कह रहे हैं कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, मिलिट्री कोलैप्स और गृह युद्ध? निशांत, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट मैडम और जो साहब लोग हैं उनको बधाई देता हूं। दर्शकों को भी बधाई। जहां तक आपकी सवाल है, पाकिस्तान इज़ ऑन द एज, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड वी होप एंड प्रे दैट ही मैनेजेस टू गेट आउट ऑफ दिस थिक सूप। अभी फ़िलहाल जो आपने वाक़या किया है, चाहे बलूचिस्तान का हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का क्या परिस्थिति, सिंधुस्तान का जो मसला है वो हम चर्चा बहुत कम करते हैं, वहाँ पे क्या देखिए, पंजाब के अंदर आईसिस की घुसपैठ, ये बहुत कम मेन मीडिया में आता है। तो इस किस्म की जो वातावरण, और तालिबान अफगानिस्तान जिसके साथ छाती पीट पीट के वो कह रहे थे स्ट्रेटेजिक डेथ मिलने जा रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स बन चुका है। तो ऐसा हालत में उनको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, नहीं तो बिना कोई एक्सटर्नल रिसोर्स या फोर्स के ज़रिए से ये देश जो है मुनीर साहब के हाथ से ही टूटने वाला संभावना है। मेरे विचार के मुताबिक मुनीर साहब को बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, डिप्लोमेटिक क्राइसिस और मिलिट्री क्राइसिस भी अभी शुरू होने वाला है। और मिलिट्री क्राइसिस इतना खतरनाक, इतना भयानक होगा, ये जो साइलेंट मिलिट्री कू किए हैं उन्होंने, ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। बैक टू निशान। You're absolutely right, sir. मेरे पास एक और खबर आ रही है, विजुअल देखिएगा। अफगानिस्तान से तनाव के का पाकिस्तान के व्यापार पर असर, विजुअल देखिए। पाकिस्तान की फल मंडियों से खरीदार गायब हो गए, विजुअल देखिए जरा। पेशावर की फल मंडी में लगातार संतरों का अंबार लग रहा है। अफगानिस्तान को सप्लाई रुकने से नष्ट हो रहे फल। तनाव बढ़ने से अफगानिस्तान ने बंद की है पाकिस्तान से खरीद। लेकिन अब जरा हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर, 4 मिनट मैंने आपसे बोला था मैं अंबाजान त्रिगुनाथ और आरजू मैम के पास आने वाला हूं। आज की बड़ी खबर है इमरान खान, ध्यान से देखेगा। पहला सवाल, पहले ब्रांडिंग चेंज करिए, खामोशी या साजिश, यही सवाल से शुरू कर रहे हैं। दिखाइए जरा पहला सवाल। यहां पर पहला सवाल इस वक्त हमारे सामने है, यह देखिए जरा। इमरान के जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल दिखाइए जरा। इतने हंगामे के बाद भी पाकिस्तान सरकार क्यों खामोश है? तीसरा सवाल दिखाइए जरा। जेल प्रशासन ने इमरान का वीडियो या फोटो क्यों नहीं दिखाया? वीडियो फोटो उसको करेक्ट करवाइए जरा यहां पर। चौथा सवाल यह देखिए जरा, जेल प्रशासन ने इमरान को वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया? पांचवा सवाल दिखाइए जरा, जेल प्रशासन ने इमरान को डॉक्टरों से क्यों नहीं मिलवाया? यह सवाल हम सबके सामने हैं। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में कैंप 4 पर दिखाइएगा। पाकिस्तान में बवाल के बीच एक्शन में मुनीर, तनाव में मुनीर, करेक्ट करिए उसको। असीम मुनीर ने बुलाई सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग, एक्शन नहीं तनाव में मुनीर, करेक्ट करिए। इमरान को लेकर बड़े प्रोटेस्ट से निपटने की मीटिंग, किसी भी घटना की जिम्मेदारी आयोजकों पर डालने का फैसला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, बड़ी खबर यह देखिए जरा। आइए जरा फ्लोर पे। पाकिस्तान में बवाल, एक्शन में नहीं तनाव में मुनीर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। असीम मुनीर ने टॉप अफसरों के साथ सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग की है। इमरान समर्थकों के प्रदर्शन को रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे आइए अगली बड़ी खबर पर। इमरान खान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में बवाल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, इस्लामाबाद में सेना की अतिरिक्त तैनाती, अदियाला जेल में इमरान की मौत की आशंका से चरम पर तनाव। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। पीटीआई ने दी देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी, इमरान को परिवार से तुरंत मिलवाने की मांग।
सीधे चलिए, अनिल त्रिगुराज सर मेरे साथ हैं। सर, क्या ये बड़े वाजिब सवाल नहीं है? इमरान खान के अलाइव होने का सबूत नहीं दिया जा रहा है, क्या अब आपको डाउट हो रहा है? और आपकी जो इंटरनेशनली लोगों से बातचीत होती है, सबका हंच क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपके पांचों क्वेश्चंस हैं बहुत ही जायज हैं और बड़े ठीक पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने जो खबर पढ़ी वो अफगानिस्तान के एक सोर्स से पता लगी कि उनको जेल से ही किसी ने ये बात बताई कि उन इमरान खान अब नहीं रहे या उनकी जो मार दिया गया किस तरह से, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उसको नकार दिया है। तो नकारने के लिए अगर आप चाहते तो कभी भी उसको पब्लिक के सामने ला सकते हैं, जैसा आपने कहा, या तो कुछ उनके अटॉर्नी के साथ, डॉक्टर के साथ, या खुद उनसे एक स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया है। तो इससे नेचुरली है कि एक शक के दायरे में तो वो आ ही जाते हैं। चक्कर यह है कि जो इमरान साहब हैं उनके पीछे काफ़ी बड़े लोग हैं जो खड़े हुए हैं और वो प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने काफ़ी हद तक पहले हमने देखा कि जब आर्मी के खिलाफ भी उन्होंने किया था तो सबको काफ़ी समस्या उनको हो गई थी। तो उसी वजह से शायद जो ये मीटिंग मुनीर साहब की चल रही है उसमें इसके ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, किस तरह से उसको प्रेजेंट मैं करेंगे। आपको बस कुछ क्षण के लिए रोक रहा हूं। आरजू मैम, मैंने आपको अभी अभी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया है, ये एक ओपन सोर्स इंटेल है, हो सकता है फेक न्यूज भी हो। आप जरा उसको प्लीज देखें और मैं आपको इस पर सवाल पूछूंगा इस लिहाज से कि ये कितना वैलिड है, क्योंकि उसमें फोन नंबर्स हैं, हेडक्वार्टर डिटेल्स हैं। बताया जा रहा है कि वो इमरान खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आई डोंट बिलीव ऑन दिस, बट एक बार आप देखिएगा। कमिंग बैक टू अनिल त्रिगुराज सर, प्लीज गो अहेड सर। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार जो है बड़ी सोशल मीडिया में कई बातें आती हैं जिसको बड़ा मुश्किल होता है वेरीफाई करना। तो मैं समझता हूं कि इस समय सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही होगी किस तरह से इसका आउटफॉल, अगर मान लीजिए वो हो ही गया उनका, चाहे किसी भी तरह से उनकी हत्या हुई है या वो खुद मरे हैं, तो उसके बावजूद किस तरह से वो हैंडल करेंगे सिचुएशन को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पब्लिक जो है वहाँ की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इससे तनावपूर्ण है और एक साथ कितनी सारी समस्याएं जो आपने बताई हैं वो सब चल रही हैं। तो उसका मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। और जैसा आरजू जी ने बोला और सुधाकर जी ने बोला, वो सही बात है कि सिचुएशन जो है इस वक्त रियली आउट ऑफ कंट्रोल है और किस तरह से वो करेंगे देखना पड़ेगा। आई एम कमिंग बैक टू यू सर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। आई हैव स्किप्ड वन न्यूज। सुशील, यहां पर अदालत पहुंची इमरान की बहन। इस वक्त की बड़ी खबर, अदियाला जेल प्रशासन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर। बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से नहीं मिलने देने का आरोप। बड़ी खबर, सीधे आइए इसके फ्लोर पर, अदालत पहुंची इमरान की बहन। ये देखिए जरा, हलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यहां पर ये बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा यहां पर सुशील, बगल में आप जो इमरजेंसी मीटिंग वाली खबर है वो ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए। अदियाला जेल प्रशासन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से मिलने नहीं देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के आदेश का हवाला है। कोर्ट से इमरान को 2 हफ्ते में दो बार हफ्ते में मिलने की बात कही गई है। यह बड़ी खबर है। इमरान के समर्थन में पंजाब से सिंध तक सड़क पर उतरे लोग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इमरान के समर्थकों पर पाकिस्तानी सरकार का एक्शन। दिखाइए, पंजाब से सिंध तक इमरान समर्थकों पर पुलिस का कहर। कराची में इमरान समर्थक प्रदर्शनकारी जबरन उठाए गए। जो जानकारी आ रही है, अब जरा गाइड करिए। मैंने आपको अभी अभी ये भेजा, और ये भेजा मैंने आपको इसलिए कि मैं जानता हूं, मैं अगर 100% नहीं तो 99.9% में मान सकता हूं कि यह गलत होगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसमें लिखा है ऑटोप्सी नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25/11, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 21:37, इमरान अहमद खान नियाजी, एज 72, बॉडी आइडेंटिफाइड बाय मेजर अकरम चौधरी, कैप्टन अहमद खान। एक एक डिटेल, और कहां पर, पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी। यह है मेरे पास, वो इसको जूम इन करने की जरूरत नहीं है। मैं मान सकता हूं यह गलत है, लेकिन जो मैंने सवाल रेज किए मैम वो गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई सवाल आपके डिस्कोर्स जो अभी तक हमसे हमारा जो डिस्कशन हुआ है उससे निकल कर आए। मैम, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं इमरान खान का कोई फोटो या वीडियो एविडेंस दिखा रहे हैं ये लोग? देखिए, ये जो अभी जो पोस्ट आपने भेजी वो तो मुझे भी वो फेक लग रही है, वो तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो शायद मिलिट्री की तरफ से परमिशन का वेट कर रही है कि वो इजाजत देंगे।
तभी वो इमरान खान से बात करवा सकेंगे या इमरान खान के पास लेकर जाएंगे। अब रोका क्यों जा रहा है, हो सकता है उसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है, जो यहाँ पे बातचीत चल रही है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको एक और नई पोस्ट भी आप जानते होंगे जो दी गई है, जिसमें अब वो हर तरह से जो है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, आर्मी, सभी को वो लीड करेंगे। शायद उस पोजीशन के लिए वेट किया जा रहा था और अब उनको वो मिल गई है, तो हो सकता है कि अब जो है इमरान खान को बाहर लाया जाए या इमरान खान को दिखाया जाए, इसलिए कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा। बाकी इनको खुद सोचना चाहिए कि इस तरह से ये बातों को और ज़्यादा कंफ्यूज लोगों को कर रहे हैं इमरान खान को ना दिखाकर। तो ये ज़रूर कोई बात को छुपा रहे हैं या किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसका कि पाकिस्तान में हो जाए, उसके बाद ये इमरान खान के पास ले जाए, या ये जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये कोई तरह का टेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं मैम, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सिंध में इमरान के समर्थन में तेज हुआ प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। सिंध में प्रदर्शन में शहबाज मुनीर पर बड़ा दबाव, पीटीआई यूथ विंग ने इमरान से मिलवाने की मांग की। बड़ी खबर शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर बगल में चलाते रहिए। मैं फिर से इस इमरान खान वाले सेगमेंट पर आ रहा हूं। ये देखिए, खामोशी या साजिश, मैंने क्यों कहा है यहां पर, इसके पीछे की वजह, बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा सुशील ध्यान से। ये देखिए जरा, प्ले करिए हमारी बॉल, जो हमने सवाल खड़े किए, इंतजार किस बात का। ये देखिए, इमरान के जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दिया गया। ये देखिए तेजी से पीसीआर। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, इतने हंगामे के बाद भी पाकिस्तान सरकार क्यों खामोश है। बड़ी खबर, उनकी बहन वाली खबर यहां पर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। जेल प्रशासन ने इमरान का वीडियो फोटो क्यों नहीं दिखाया है, ये बड़ी खबर है। फिर जेल प्रशासन ने इमरान को वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया। फिर जेल प्रशासन ने इमरान को डॉक्टरों से क्यों नहीं मिलवाया। चेंज करिए, ये देखिए जरा ये तस्वीरें। फिर जेल प्रशासन ने इमरान को परिवार से क्यों नहीं मिलवाया, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। इमरान की पत्नी के बारे में भी खामोशी क्यों है। इतने हंगामे के बीच पीएम शहबाज शरीफ क्यों लंदन भाग गए, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बनाती है, सोचिए उसके एयरक्राफ्ट में एक ऐसा फ्लॉ निकला है कि आज पूरी दुनिया हैरान है। ब्रांडिंग चेंज करिए, पहले हम रशिया पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, एयरबस का A320 ऑपरेटरों को तुरंत सावधानी बरतने का आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट से फ्लाइट कंट्रोल की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा प्रभावित होने की संभावना। एयरबस ने AOT जारी करके ऑपरेटरों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, EASA की इमरजेंसी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए एयरबस A320, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जरा इसके फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। जेट ब्लू विमान की टेम्पा में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बड़ी खबर, फ्लाइट कंट्रोल में पीछे स्काई होगा। फ्लाइट कंट्रोल में अचानक समस्या आने के बाद लैंडिंग हुई। विमान ने अचानक झटका लिया और नीचे गिरने लगा। ये पूरी कहानी बताने के से पहले इसका कुछ तारतम्य आपको मिल नहीं रहा होगा, इसलिए बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। विमान में सवार कई यात्री घायल हुए, कम से कम 3 को गंभीर चोटें आई हैं। चोटें टर्बुलेंस से नहीं बल्कि सीधे कंट्रोल फॉल्ट से होने का दावा किया जा रहा है। अब खबर समझ में आ रही होगी आपको। FAA और जेट ब्लू ने विमान को ग्राउंड कर जांच शुरू कर दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। सोलर रेडिएशन से 6000 उड़ानों पर असर, ब्रेक करिए। भारत में भी 350 उड़ानों पर असर संभव। एयरबस 320 फैमिली के विमानों में दिक्कत। आइए जरा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, वीडियो फ्लोर पर आइए। सोलर रेडिएशन का असर, अलर्ट पर एयरबस। आइए जरा तेजी से, एयरबस ने दुनिया भर में करीब 6000 विमानों को ग्राउंड कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह आपके सामने अब आई है खबर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है एयरबस। सॉफ्टवेयर अपडेट का भारत, अमेरिका समेत कई देशों की हवाई यात्रा पर असर पड़ेगा। भारत में करीब 350 से ज्यादा विमान 2 से 3 दिनों तक उड़ान नहीं भर सकेंगे। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट के विमान प्रभावित हैं। दुनिया भर में आप सीधा आइए, सीधे ग्राफिक्स, यही ग्राफिक्स दिखाइए। दुनिया भर में
एयरबस A320 फैमिली के करीब 11,300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये ब्रांडिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, हैरान करने वाली, पूरे कीव पर बमबारी हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, पुतिन का वार्निंग फायर। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले के बाद शहर भर में एयर रेड अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट। रूस का कीव की रिहायशी बिल्डिंग पर हमला। एमएन साहब ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 लोकेशन कीव। रूस का कीव में पावर प्लांट पर मिसाइल पर हमला। ये देखिए जरा, पहला वाला शॉट ही रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, कीव के बाहरी इलाके में दर्जनों धमाके। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। टारगेट पर अंडरग्राउंड वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, कीव में स्टेडियम और स्कूल के पास भीषण विस्फोट। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कीव में कई सीक्रेट वेपन प्लांट पर हमले का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कीव पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला पूरा कीव। ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन की वार्निंग के बाद कीव पर स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई धमाके। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। 400 ड्रोन और 4 किंजल मिसाइलों के हमले का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर रूस का 35 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। बड़ी खबर, कीव मॉनिटरिंग चैनलों ने बताया अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। 5 विंडो आइए जरा विद एंकर। कीव पर सबसे बड़ा हमला, रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। 400 ड्रोन से हमला हुआ है। सोचिए जरा, 35 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। खारकीव पर रूस का विध्वंसक अटैक। कीव के बाद खारकीव। ब्रेक करिए। खारकीव पर रूस का फैब 500 से हमला। ब्रेकिंग और शॉट। पावर प्लांट पर हमले से खारकीव में ब्लैकआउट हो गया। ये देखिए जरा, हमले से ब्रेकिंग का म्यूजिक अप रहेगा। हमले से खारकीव में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है। के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ब्लैक सी में माइंस और ड्रोन हमलों से बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए, बड़ी टेंशन। ब्लैक सी में माइंस से टकराया कारोस टैंकर तुर्की। बड़ी खबर, विराट टैंकर पर ड्रोन हमले की आशंका। बड़ी खबर, वेस्टर्न सैंक्शंस लिस्ट में थे दोनों टैंकर। यह देखिए, 45 क्रूज मेंबर को तुर्की कोस्ट गार्ड ने बचाया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यह दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और अब आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्लैक सी में ऑयल टैंकरों में धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक सी में 2 सैंक्शन्ड ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। अब जरा पीछे स्काई कर दीजिए। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स हमारी टीम ने जो प्ले किया है। मैं चाहूंगा आप सुशील इसको एक बार फिर से प्ले करिए ग्राफिक्स को। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए टीम ने। ये देखिए, वेल डन। ब्लैक सी में ऑयल टैंकरों में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, ब्लैक सी में 2 सैंक्शन टैंकर कोरोस और विराट में विस्फोट है। रूस के नोवरोसिस्क जा रहे कोरोस टैंकर में धमाका है। दूसरे टैंकर विराट पर ड्रोन हमलों के बाद विस्फोट का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की की कुर्सी जाने वाली है? क्या ज़ेलेंस्की सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की करप्शन में इन्वॉल्व है? क्या युद्ध काल में ज़ेलेंस्की की टीम ने पैसे कमाए? ज़ेलेंस्की के करीबी आंद्री यमक का इस्तीफा, यह ज़ेलेंस्की के साए की तरह रहते थे। एंटी करप्शन की रेड के बाद इस्तीफा। 800 करोड़ की हेरा फेरी में फंसे चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यमक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। घर पर रेड के बाद एंड्री यमक का इस्तीफा। ज़ेलेंस्की ने कहा घोटाले में नाम आने पर यमक ने इस्तीफा दिया। यह देखिए जरा, पीछे दिखाई दे रहे ज़ेलेंस्की के यमक, एंड्री यमक जो आपको दिखाई दे रहे साए की तरह हमेशा ज़ेलेंस्की के साथ। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूक्रेन के करीबी एंड्री यमक का इस्तीफा। ज़ेलेंस्की के करीबी एंड्री यमक का इस्तीफा। हटाइए इस लाइन को। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। शांति वार्ता के लिए अमेरिका जाने वाले थे एंड्री यमक। ब्रेकिंग और शॉट। शांति प्लान पर बातचीत के लिए मायामी जाना चाहते थे एंड्री यमक। ट्रंप की ब्रेकिंग का म्यूजिक रहेगा।
के शांति वार्ता टीम के चीफ थे एंड्रू यमक। एक्सियोस के हवाले से खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर, करप्शन को लेकर यूक्रेन को यूं की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यू के जस्टिस कमिश्नर माइकल मैकग्राथ का बयान, घोटाले में शामिल हाई प्रोफाइल लोगों की जांच जरूरी, करप्शन की आंच से जांच होनी चाहिए, ईयू ने कहा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अनिल त्रिगुनाथ सर के पास। सर, द वॉल्स आर फॉलिंग, दीवारें जो हैं वो गिर रही हैं, और ये दीवारें हैं करप्शन की, ये दीवारें हैं कवर अप्स की। क्या ज़ेलेंस्की को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को नहीं पता होगा कि उनके साथ साए की तरह चलने वाला इंसान करप्ट है? उसके घर पर जो रेड पड़ी है, क्या वो ज़ेलेंस्की ने नहीं करवाई है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन आज की बात नहीं है। अभी पिछले 2 साल में हमने देखा है कि काफी बड़े बड़े लोग, इंक्लूडिंग इनके पुराने डिफेंस मिनिस्टर और भी बड़े सीनियर लोगों को इन्होंने फायर किया है, और वो सब बड़े करप्शन के केसेस में ही फंसे हैं, क्योंकि सारी दुनिया से इनको काफी पैसा मिला है, और उसमें कहा जा रहा है कि सारे ही लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लेते हैं तो बात दूसरी है। फॉरेन मिनिस्टर गया, आर्मी चीफ गया, चीफ ऑफ स्टाफ गया, और ज़ेलेंस्की इज जस्ट राइडिंग ऑन द वेव। यहां पर कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त में वो अभी उनको 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू में चाहते थे कि शायद दूसरा इनको हटाया जाए, किसी और को बुलाया जाए, तभी शांति संभव है रशिया यूक्रेन के बारे में। लेकिन आजकल जिसको पता है कि 28 पॉइंट प्लान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है ज़ेलेंस्की और यूरोपियंस को कंसिडर करने के, इसको अब 19 पॉइंट बना दिया गया है। उसको भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो वहां पर चल सके और आगे बढ़ा सके, अपने को प्रोटेक्ट कर सके सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होना, और नई पार्लियामेंट और लीडरशिप को उसको जो भी पीस संधि होगी। इट्स एन आयरनी। मैं चाहूंगा इन ब्रेकिंग्स के बगल में मुझे दिखाइए जरा। सोचिए, ज़ेलेंस्की का सबसे करीबी, ज़ेलेंस्की के साथ साए की तरह चलने वाला वो इंसान करप्शन में फंस जा रहा है, और ज़ेलेंस्की अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। सोचने वाली बात है। टू लेट पीसीआर। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग जरा चेंज करिए यहां पर। आइए जरा, बलूचिस्तान में हमले शुरू में वापस पाकिस्तान पे आ रहा हूं, लेकिन कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर, इराक बॉर्डर के करीब ईरान का एक्शन ब्रेक करिए। बॉर्डर के करीब ईरान ने उड़ाया फाइटर जेट, ब्रेकिंग और शॉट। मिडल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। इसी इलाके से इजराइल ने ईरान पर दागी थी मिसाइलें, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग अब म्यूजिक अब रहेगा। बड़ी खबर, उत्तरी कैंप 4, उत्तरी इराक में ईरान की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। इराक में कुर्दों के ठिकानों पर ईरान की बमबारी, ये देखिए जरा। मिलिट्री ड्रिल्स के बहाने कुर्द के ठिकानों पर हमला किया गया। बड़ी खबर, हमले में कुर्द के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से ही आएंगे। बड़ी खबर ये देखिए, इराक के आसमान में दिखे इजरायली विमान, मतलब ईरान के भी इजराइल के भी, दिखाइए बिना सूचना के इराकी एयरस्पेस में उड़े विमान, ये देखिए इराकी मीडिया के हवाले से खबर। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। सर, आप सुधाकर सर, ये हो क्या रहा है? ईरान इज बैक इन एक्शन। सर का फ्रेम टाइट। हाँ निशांत, ये पहले से मेरे अंदाज के मुताबिक ये तो होना ही था, और ईरान इसकी प्रस्तुति करती आ रही थी, और ये क्लियर सिग्नल था इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का बुट्स ऑन ग्राउंड या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, इजराइल का बड़ा कड़ी प्लानिंग चल रही थी। ईरान के ऊपर किसी भी तरह वो अटैक करेंगे और दबाव डाल के रखेंगे। प्लस ये जो मैं आपको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का जो अलग अलग हिस्से पुर्जे में बताते रहता हूँ टाइम टू टाइम, वो हो गया 6 महीना। 6 महीने में एक बार वो 6 से 8 महीने के अंदर वो डेसिमेट करने का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो उनको जब तक वो माउथ द ग्रास वाला थ्योरी या उनका डॉक्ट्रिन को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये
ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन जो है उनको परेशान करते रहेगा। प्लस ये जो हमाज है, आज के दिन में उनके सामने सिर्फ एक चुनौती है, वो है हमाज डिसआर्म करेगा कि नहीं। अब मैं टाइम टू टाइम अलग अलग चैनल में बोलते रहता हूं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये हमाज डिसआर्म नहीं करेगा। इंसिडेंटली आप मुनीर साहब का कवर कर रहे थे, उनको एक टास्क मिला है ये ट्रंप साहब की तरफ से कि हमास को डिसआर्म करने के लिए वो आर्मी को तैयार करेंगे। पॉइंट टेकन सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, समय कम है हमारे पास। अनिल सर आपका और सुधाकर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस डील, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर पर डिफेंस डील, ब्रेकिंग और शॉट। हेलीकॉप्टर सपोर्ट सप्लाई पर बड़ा समझौता। नई डील में समंदर में रोमियो हेलीकॉप्टर की बढ़ेगी तैनाती। ये भारत के लिए बड़ी डिफेंस डील है। आइए जरा इसके वीडियो की पार, ये देखिए पीछे स्काई रखेंगे। भारत यूएस में रोमियो हेलीकॉप्टर पर डील, ये देखिए 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए रक्षा समझौता हुआ है। ये देखिए रोमियो हेलीकॉप्टर, ये देखिए स्टेनमेंट सपोर्ट सप्लाई पर सहमति बनी है। भारत और अमेरिका के बीच 7,995 करोड़ का रक्षा समझौता है। अगले 5 साल तक रोमियो के स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मरम्मत की पूरी सुविधा होगी। भारत में नई हेलीकॉप्टर रिपेयर फैसिलिटी बनाने पर सहमति है। इस सब के बीच में आइए जरा इसके फ्लोर पर जो जानकारी है। सबमरीन का काल है रोमियो हेलीकॉप्टर, ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। ये खबर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता से लैस है। MH-60R एंटी सरफेस वॉरफेयर में कारगर है, घातक हेलफेयर मिसाइलों से लैस है। एडवांस रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टॉर्पीडो, ये देखिए 400 प्लस नॉटिकल माइल रेंज है, हर मौसम में उड़ान क्षमता है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के सेना अभ्यास से पाकिस्तान में खौफ, देखिए जरा। ब्रिटिश आर्मी के साथ भारत की ज्वाइंट एक्सरसाइज, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन के साथ एंटी टेरर ऑपरेशन का अभ्यास, ये देखिए जरा। राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में दिखाई ताकत, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। के बीच में सीधे आइए, अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिक कैंप पर हमला हुआ है। केच इलाके में हथियारों से लैस लड़ाकों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर, फायरिंग के बीच सैनिक कैंप में हुए कई विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, ब्रेक करिए। सेना के आर्मर्ड व्हीकल को रिमोट कंट्रोल विस्फोट छोड़ाया, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके में 2 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 50-50, ये पुराने शॉट्स हैं, ये लेटेस्ट शॉट्स नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। के बीच में एक और बड़ी खबर, मेजर के घर हमले से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बलूचिस्तान में हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी सेना, बलोच लड़ाकों के खिलाफ तेज किया ऑपरेशन। बलोच में कई इलाकों में आर्मी का मूवमेंट, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। पाकिस्तान को यूएई से बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए। यूएई का पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से इनकार, बड़ी खबर। पाकिस्तानी पासपोर्ट को पूरी तरह बैन कर सकता है यूएई, रिपोर्ट आ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों की आपराधिक गतिविधि के बाद लगाई रोक। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के ऊपर से बड़ा दावा है। फुल फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूएई में पाकिस्तान की होगी नो एंट्री, बड़ी खबर। यूएई का पाकिस्तान के आम नागरिकों को वीजा देने से इनकार, पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी तरह बैन कर सकता है यूएई। ये रिपोर्ट है, सिर्फ अधिकारियों और राजनयिक पासपोर्ट होल्डर को मिल रहा है वीजा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। असीम मुनीर के लिए संविधान संशोधन पर यूएन की वार्निंग, ब्रेक करिए। नए संशोधन से पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी न्यायपालिका। हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, वहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। वेनेजुएला की कहानी इस वक्त हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला पर फ्रांस ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, सिर्फ ब्रेकिंग होगी। फ्रांसीसी नागरिकों को वेनेजुएला नहीं जाने की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। अमेरिका जल्द शुरू करेगा वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन। ड्रग तस्करों पर पोर्टस ने दिया बयान, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। किसी भी वक्त वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई शुरू होने के संकेत, अमेरिकी की चेतावनी, कैरिबियन क्षेत्र में बड़ी टेंशन। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की अमेरिका को वार्निंग, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। बड़ी जंग के लिए तैयार है वेनेजुएला, ये देखिए जरा। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है, वेनेजुएला ने कहा है। वेनेजुएला की सेना की वॉर ड्रिल सिर्फ एक झलक है।
ट्रंप और मादुरो के बीच फोन पर बातचीत, ब्रेक करिए जरा। बढ़ते तनाव के बीच एक हफ्ते पहले हुई बात, रिपोर्ट आ रही है अमेरिका में हो सकती है ट्रंप और मादुरो के बीच मुलाकात। अमेरिका से अंदर खाने समझौता चाहते हैं मादुरो, बड़ी खबर। ये देखिए, सीधे आइए, इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ट्रंप मादुरो की बातचीत फोन पर हुई है, बड़ी खबर। बढ़ते तनाव के बीच एक हफ्ते पहले हुई बात, ये रिपोर्ट आ रही है। पीछे वेनेजुएला की ब्रांडिंग रखिए और अमेरिका में ट्रंप और मादुरो पर जल्द मुलाकात संभव है, यह भी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका जल्द वेनेजुएला में जमीन से हमला करेगा शुरू, ब्रेक करिए। ड्रग टेररिस्ट पर जमीन से हमला शुरू करेगा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू होने के संकेत। ट्रंप का दावा, हमने उन्हें चेतावनी दी है।